तो आप कौशाम्बी से आए हैं, कौशाम्बी को लेकर जो भारतीय किसान यूनियन है, भारतीय किसान यूनियन के विषय में क्या कहना चाहेंगे? क्या वहाँ भी कुछ समस्याएं हैं या भारतीय किसान यूनियन का प्रतिनिधित्व करने के लिए कौशाम्बी से आप आए हैं? कौशाम्बी में काफ़ी समस्याएं हैं, जैसे कि चायल तहसील में नेकवालों की बहुत मनमानी चलती है, खाद बीज से बहुत दिक्कतें आती हैं, सब जगह पे खाद नहीं मिल पा रहे हैं। सरकारी सोसाइटियों में किसान मजबूर होकर प्राइवेट दुकानों पे जाते हैं, मिलावटी खाद मिलती है, मिलावटी दवा मिलती है, तो इस सब से बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। और क्रय केंद्र पर भी बहुत बड़ी समस्या है। क्रय केंद्र पर पहली बात तो किसानों का नंबर नहीं आता, अगर किसी तरह किसानों का नंबर आया तो वहाँ दलाल बैठे हैं। क्रय केंद्र पर किसानों का नंबर नहीं आता, चूँकि जो भी ये सुविधाएं हैं किसानों के लिए ही दी जा रही हैं, किसानों के लिए ही है, और किसानों का ही नंबर नहीं है तो नंबर आता किसका है? वहाँ पे क्रय केंद्र पे बहुत सारे दलाल बैठे रहते हैं, जिनकी मर्जी होगी, जो उनको पैसा देगा, चोरी से पैसा लेते हैं, जो उनको पैसा देगा उसका नंबर आएगा, और साधारण गरीब मजदूर साधारण लोगों का नंबर नहीं आता। सीजन चला जाता है लेकिन नंबर नहीं आता। और ये जो आरोप लग रहे हैं, इस पर आपकी तरफ से क्या आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ साल पहले हम लोगों ने जो है सुरवर केंद्र है जमुना जी के पार में, तो हम लोगों ने वहाँ पे धरना प्रदर्शन किया था। जो हमारे किसान भाई हैं वो लोग अपने ट्रैक्टरों पे गेहूं धान लाद कर जो है क्रय केंद्रों पे जाते हैं, तो वहाँ ऑनलाइन अब सिस्टम भी हो गया है, ऑनलाइन कर देते हैं, लेकिन उनका नंबर नहीं आता है, वो ऑनलाइन कराए रह जाते हैं। आज आइए कल आइए, वहाँ के क्रय केंद्रों के जो अधिकारी बैठे होते हैं वो ट्रैक्टर बाहर खड़ा करा देते हैं, और बारिश में वो धान गेहूं सड़ जाता है। उसी डर की वजह से हमारे किसान भाई उन दलालों को पैसा देते हैं मजबूरी में, तब उनका धान बिकता है क्रय केंद्रों में, तब इनको पूरा पैसा नहीं मिल पाता है। वो मतलब ये है कि क्रय केंद्रों पर धान बेचने के लिए, गेहूं बेचने के लिए भी किसानों को पैसा देना पड़ता है। कई किसान ऐसे हैं जिनका गेहूं बाहर रखे सड़ जाता है, उस सड़ने के डर की वजह से वो दलालों के माध्यम से वो गेहूं को बेचा जाता है। अगर सरकार चाहे तो उन दलालों को बीच से हटा दे, डायरेक्ट किसानों से अगर सरकार खरीदे, तो आज जो किसानों के बेटियों की शादी होती है, जो साहूकारों से पैसा लेते हैं, वो बंद हो जाए और बिटिया की शादी अच्छे से कर सके हम लोग। लेकिन साहूकारों से पैसा ले लेकर आज किसान फांसी के तख्ते पे चढ़ता चला जा रहा है। किसान फांसी के तख्ते पर चढ़ता चला जा रहा है और भ्रष्टाचार का शिकार हो रहा है। सोचने वाली बात यह है कि भ्रष्टाचार की जड़ कहाँ है, भ्रष्टाचार शुरू कहाँ से होता है? किसान को पैसा देना पड़ता है अपनी फसल बेचने के लिए, किसान को पैसा देना पड़ता है इस वजह से कि उसकी फसल बाहर ट्रैक्टर पर पड़े पड़े सड़ ना जाए। और ये एक बड़ा आरोप है, और सिर्फ आरोप नहीं है, ये जो बातें हैं ये किसान एक तरह से अपना दिल का दर्द बता रहे हैं कि ये समस्याएं जो आ रही हैं, इन समस्याओं का समाधान होना जरूरी है। भ्रष्टाचार यहाँ शुरू होता है कि किसान जब अपनी फसल लेके जाता है तो उसकी फसल क्रय नहीं की जाती है, उसका तोल नहीं किया जाता है, और तौलने की वजह से, ना तौलने की वजह से, या वहाँ पर ट्रैक्टर जो है खड़ा रहता है, पड़ा रहता है, और डर ये होता है कहीं अगर बारिश हो गई तो पूरा का पूरा जो धान है, पूरी की पूरी फसल है, वो बेकार हो जाएगी, और इस वजह से वो पैसा देकर उसको बेचता है। यहाँ शुरू होता है भ्रष्टाचार। और बातें तो बहुत होती हैं कि किसानों के लिए काम किया जा रहा है, किसानों की सुविधाओं के लिए काम किया जा रहा है, लेकिन अगर ग्राउंड पे देखा जाए तो ये वही किसान है जिनकी सुविधाओं की बात की जाती है, और ये कोई बाहर के लोग नहीं है, कोई षड्यंत्रकारी भी नहीं है, कोई ऐसे लोग नहीं है जो पैसा देकर भेजे गए हैं। ये वही किसान है जो वास्तव में खेती और किसानी करके यहाँ पर आए हुए हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि जो किसानों की समस्याएं हैं वो आप तक पहुँच रही होंगी। अगर आप तक पहुँच रही हैं और आप चाहते हैं कि ये जो समस्याएं हैं ऊपर सरकार तक पहुँचे, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बने रहिए हमारे साथ खबरों के अपडेट के लिए।